ठीक है क्लास, अब देखने वाले हैं हम सुपर पोजिशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, जो मुझे लगता है कि एक बार न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको जो समझ में आने लगेगा कि सुपर पोजिशन थ्योरम आकर कहना क्या चाहती है। तो देखिए उसमें करना क्या है कि हमें जो है क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड वी एक्स। अब वी एक्स आप जो है सीधा सीधा निकाल सकते हैं नोडल एनालिसिस करके भी, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन हमें जो है सुपर पोजिशन थ्योरम पहले यूज करनी आनी चाहिए, क्योंकि सुपर पोजिशन थ्योरम में डायरेक्ट वी एक्स नहीं पूछा जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि बताइए 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है 6 वोल्ट की वजह से, बस वो बता दीजिए, ठीक है। ऐसे में सुपर पोजिशन आपको लगाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए देख लेते हैं, इससे हमें जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि हम पहले वोल्टेज सोर्स के लिए देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते टाइम तो वोल्टेज सोर्स को रहने देंगे, बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, हालांकि बाकी तो एक ही सोर्स है, बाकी जितने भी सोर्सेज हैं ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 6 वोल्ट, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इसको करंट सोर्स को कर दिया ओपन। अब उसके बाद जो बचा हमारा वो है हमारी 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी इसको मैं जो है Vx1 मान लेता हूँ, प्लस माइनस Vx1। 6 वोल्ट की वजह से मेरी जो वोल्टेज डेवलप हो रही है 4 ओम के अक्रॉस एब्जॉर्ब हो रही है, वो कितनी है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते हैं। तो Vx1 इक्वल्स टू क्या कहता है हमारा, जिस ब्रांच में रजिस्टेंस वोल्टेज निकालनी है उस ब्रांच का रजिस्टेंस डिवाइड में टोटल रजिस्टेंस का सम इनटू में टोटल वोल्टेज। याद रखना इस चीज़ को, हमने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा हुआ है। कितना आ गया, 2 वोल्ट, ठीक है। तो Vx1 आ गया हमारा कितना, 2 वोल्ट, ठीक है। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है कि हम जो है इस बार करंट सोर्स लेंगे। करंट सोर्स लेंगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया और करंट सोर्स लिया है, ये 4 ओम, ये 8 ओम। इस बार इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी Vx2, क्योंकि करंट ऊपर से ही आने वाली है। कितनी करंट है, 3 एम्पेयर, ठीक है। टोटल करंट मेरे पास 3 एम्पेयर है। आगे सामने 2 पैरेलल ब्रांच है। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, मैं मान लेता हूँ इस ब्रांच के अक्रॉस जो मेरी करंट जा रही है वो जा रही है मेरी कितनी, I1। तो I1 बराबर जिस ब्रांच में करंट निकालना है उससे दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 8, ये 8 है भाई, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड में दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम इनटू में टोटल करंट। 8/12 गुना 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। करंट आ गई कितनी, I1 2 एम्पेयर, और Vx2 आ गया कितना, I1 इंटू 4 ओम, 4 ओम ही था ना। I1 की वैल्यू 2 इंटू 4 बराबर 8 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज क्या होगी हमारी, देखो Vx1 का भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। जो हमारा Vx1 था उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, नेगेटिव टर्मिनल नीचे था। तो नेट वोल्टेज क्या होगी हमारी, नेट वोल्टेज जो हमारी Vx आएगी वो होगी हमारी Vx1 प्लस Vx2। अगर इनमें से किसी एक का भी टर्मिनल अपोजिट होता तो हम इसको ऐड करने के बजाय यहाँ पे माइनस कर रहे होते, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। Vx1 कितना है हमारा, 2 वोल्ट, Vx2 कितना आया हमारा, 8 वोल्ट। तो टोटल Vx कितना आ गया हमारा, 10 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब आप कहोगे कि हम कैसे मान लें कि सही आया या गलत आया, ठीक है। तो एक बार जो हमने नोडल एनालिसिस पढ़ा था, नोडल एनालिसिस से एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। नोडल एनालिसिस से करेंगे। देखो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आप नोडल एनालिसिस लगाइए, क्योंकि वो एक बार में फिर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्यों, देखो ये वाली वोल्टेज ही तो मेरी Vx है, जो इस टर्मिनल पर जंक्शन पर मेरी वोल्टेज होगी, ठीक है। तो जो करंट इधर से आ रही है, ठीक है, मैंने कहा कि वही करंट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो 3 एम्पेयर की जो करंट है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट Vx माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, Vx माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 और Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम लिया कितना आया, 8, Vx माइनस 6 प्लस
2vx इंटू 3, ये आ गया इस तरह मल्टीप्लाई में, तो vx प्लस 2vx 3vx माइनस 6 इक्वल्स टू 24, 3vx इक्वल्स टू 24 प्लस 6 30, और vx आ गया हमारा कितना 10 वोल्ट। ठीक है, आंसर तो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड थ्योरम है हमारी। अब आप कहोगे कि इसमें तो हम कोई और जो लेंदी पढ़ रहा है, तो ये लेंदी आपको अभी लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा लेंदी है भी, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सुपरपोजिशन थ्योरम के अलावा होंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस केस के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम अगर नहीं आती तो फिर मजबूरी हो जाती है उस क्वेश्चन को छोड़ के जाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का आपको भी पता है बहुत ज़्यादा मार्जिन से अगर कभी भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो नहीं फेल होगा। ठीक है, वो 1 या 2 नंबर से फेल होगा। तो ऐसे में बहुत दुख होगा जब हम ये कहेंगे कि यार अगर एक क्वेश्चन और आ रहा होता तो मैं फेल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए कुछ भी जो है कोशिश करो कि कुछ भी जो है छोड़ के ना जाओ, जिससे ये वाले दुख आपको झेलना ना पड़े। क्योंकि सच में जब 1-2 नंबर से फेल होते ना तो भाई आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे नंबर से फेल हो तो उतना दुख नहीं होता, क्योंकि तब तो पता ही है कि यार इससे दुगनी मेहनत भी करता तो भी नंबर नहीं आता। ठीक, लेकिन जब थोड़ी सी मेहनत की कमी रह जाए तो समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हमारे पास एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कितना 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कितना 20 ओम, एक यहाँ पे करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम का, और एक यहाँ पे ये आ गया मेरा करंट सोर्स 0.1 ओम 0.1 Vx, और ये नोड वोल्टेज है Vx। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड Vx। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड Vx। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो हम करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से। ठीक है, करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम से अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले ले लो करंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, केस फर्स्ट। ठीक है, देखो इसमें 3 सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स और एक करंट सोर्स, लेकिन हम सुपरपोजिशन थ्योरम्स अप्लाई करते हैं सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे। तो एक बार हम वोल्टेज सोर्स लेंगे, एक बार ये करंट सोर्स लेंगे, इसके लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं कंसिडर करने वाले हैं। ठीक, तो केस 1 के लिए क्या आएगा, केस 1 के लिए आएगा हमारा सिर्फ वोल्टेज सोर्स हमको लेना है। वोल्टेज सोर्स लेंगे तो वोल्टेज सोर्स ले लिया, ये रहा, ये आ गया कितना 10 वोल्ट 20 ओम। करंट सोर्स को कर देना है ओपन, ये हमारा 4 ओम, ये करंट सोर्स, ये आ गया 0.1 Vx, और नोड वोल्टेज ये आ गया Vx। अब लगाओ इसमें नोडल एनालिसिस। ठीक है, मान लो कि सारी करंट जो है यहाँ से आ रही है, आ नहीं रही, जा रही है, ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये तो आ ही रही है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो 0.1 Vx बराबर ये दिख रहा है ना, एक मिनट देख लेता हूँ ये विजिबल है क्या, ये इतना अच्छे से विजिबल नहीं है। ठीक है भाई, ग्रीन मार्कर यूज नहीं करेंगे अब, ये ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा रहा। ठीक है, 0.1 Vx, सर्किट भी दोबारा बना देता हूँ मैं। ये आ गई मेरी नोड वोल्टेज। मैंने कहा कि ये करंट इधर से जा रही है, ये करंट इधर से जा रही है, और इधर से करंट मेरी आ रही है। तो 0.1 Vx इक्वल्स टू ये वाली करंट, इसको I1 बोल दिया, इस करंट को बोल दिया I2, बराबर I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या आ गई, Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है।
I2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, Vx डिवाइडेड बाई 4। ये 0.1 Vx को Vx डिवाइडेड बाई 10 लिख लेते हैं। एलसीएम लिया, इसका कितना है 20, ठीक है, Vx माइनस 10 प्लस 5 Vx 10, इस तरफ 2 चला गया मल्टीप्लाई में, 2 Vx बराबर, अच्छा अभी अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ तो इसको तो Vx1 बोलना पड़ेगा ना, ये Vx1 तो ये भी Vx1, Vx1 x1 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 x1, क्योंकि अभी वोल्टेज थोड़ी ना, Vx तो नोड वोल्टेज तो तब है ना जब दोनों सोर्स लगे हुए हैं, अभी तो हमने एक ही सोर्स लगाया तो वोल्टेज कुछ तो अलग होगी। अब इसको Vx1 बोल देते हैं, हालांकि आप कुछ और भी मान सकते थे, ठीक है, तो हमने Vx1 माना है। ये 2 आ गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, 1 और 5 6, Vx1 माइनस 10, ठीक है, ये 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है, 2 Vx1 माइनस के 6 Vx1 बराबर माइनस के 10, माइनस के 4 Vx1 बराबर माइनस के 10, तो Vx1 आ गया हमारे पास कितना, 10/4 यानी 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरफ, Vx1 बराबर 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं क्या, करंट सोर्स को, केस 2 कंसिडर करते हैं, जिसमें हम लेते हैं वो करंट सोर्स को साथ में, इसको रफ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं करंट सोर्स, करंट सोर्स लेंगे तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, कर दिया शॉर्ट, करंट सोर्स ले लिया, ये रहा हमारा 2 एम्पीयर, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, 0.1 Vx2, क्योंकि नोड वोल्टेज हमारी Vx2, ठीक है। इस बार हमने वोल्टेज लिया Vx2, पहले केस में क्या ली थी Vx1, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, Vx1 प्लस Vx2, फिर से लगा देते हैं वही KCL। देखो यहाँ से हमारी करंट आ रही है 2 एम्पीयर, अब ये दोनों जो हैं पैरेलल, दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो दोनों एक ही नोड है, तो यहाँ पे करंट सोर्स को मैं जो है अगर ऐसा बना दूँ तो मुझे जो है सर्किट कम कॉम्प्लिकेट लगेगा। 2 एम्पीयर, बात वही है, बस मैंने दोनों नोड को एक जगह मिला दिया, क्योंकि उसके बीच में कुछ भी एलिमेंट था भी नहीं, बस वो क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अब देखो, इसमें जो करंट गई वो मैंने मान लिया I1, इसमें जो करंट गई ये मैंने मान लिया I2, इधर से जो करंट आ रही है 0.1 Vx2, और ये तो करंट 2 एम्पीयर है ही। तो हमारा जो है जो किरचॉफ्स करंट लॉ वो क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, करंट इनकमिंग बराबर करंट आउटगोइंग। इनकमिंग कौन सी है, तो 2 एम्पीयर की, दूसरी 0.1 Vx2 की, आउटगोइंग कौन सी है I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू कितनी हो गई Vx, ये 20 ओम है, ठीक है, Vx2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस Vx2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 10, इसका एलसीएम लिया 10 आ गया, ये है 20 प्लस Vx2, 20 प्लस Vx2 डिवाइडेड बाई 10 बराबर एलसीएम लिया इन दोनों का कितना है 20, Vx2 प्लस 5 Vx2, 0 से 0 गई, 2 आ गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, 40 प्लस 2 Vx2, 6 Vx2, 2 गया इस तरफ, 40 बराबर 6 माइनस 2 Vx2, 4 Vx2 बराबर 40, तो Vx2 आ गया हमारे पास यहाँ से 10 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे नोड वोल्टेज निकालनी है Vx, तो Vx बराबर क्या हो गया, Vx बराबर हो गया Vx1 प्लस Vx2, Vx1 कितना आया था हमारा 2.5, और Vx2 आया हमारे पास 10, कितना आ गया 12.5 वोल्ट, आंसर आ गया, ठीक है। आप जो है एक बार इसको डायरेक्ट KCL से या KVL से करके देखना, क्वेश्चन सेम ही आएगा, हो सकता है हमारी इक्वेशन एक कम बनेगी तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर आपके सामने डायरेक्ट Vx पूछा गया है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जो है इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम ना लगाएं,
ठीक है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि सिर्फ 10 वोल्ट की वजह से बताओ कि नोड वोल्टेज कितनी बनेगी, तब आपको जो है सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी पड़ेगी। उस टाइम पे ये नहीं कहना कि हमने तो करंट सोर्स को इसको ओपन नहीं किया था, या फिर इसको ओपन किया तो इस वाले करंट सोर्स को भी ओपन कर दिया, ठीक है, तब ये वाली गलती नहीं करनी है। बाकी तो सब चल रहा है, ठीक है। नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन टेक्निकल के मुकाबले इंजीनियरिंग में जॉब पाना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। जहाँ जॉब पाना ज़्यादा आसान है तो भाई देखो यही कुछ पॉइंट है जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। बाकी तो ज़्यादातर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट में तो सिंपल सा रूल है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें क्या है कि अगर आपको आता भी होगा तो भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। कारण यही है कि प्रैक्टिस कम की, जिस कारण से जो है भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि हम जो है लगभग 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उससे। तो मुझे लगता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए इतने क्वेश्चन कराने काफ़ी रहेंगे। बाकी आप जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। लेकिन यार पोस्ट किया करो, तुम लोग जो है पर्सनली मैसेज करते हो, ग्रुप में मैसेज करना पसंद नहीं करते। ग्रुप वो इसीलिए तो बनाया था टेलीग्राम पे कि आप जो, अगर आपको शर्म आ रही है तो आप जो कुछ किसी भी नाम से जो है अपना प्रोफाइल बना लो और उसी से अपलोड कर दो क्वेश्चन। अब वैसे भी पढ़ते टाइम शर्माना कैसा, तो पढ़ाई ही तो है, कौन सा कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हो यार। ये करंट निकालना है आई, ठीक है। एस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं दी गई है, ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें करंट आई की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड आई। अगर आई कैलकुलेट करना है तो वही सुपरपोजिशन थ्योरम कि एक बार वोल्टेज सोर्स ले लो, एक बार करंट सोर्स ले लो, ठीक है। एक बार अगर वोल्टेज सोर्स लेंगे हम केस 1 के लिए, केस वन में क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। वोल्टेज सोर्स लेंगे तो करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, कर दिया। ये इसमें एक वोल्टेज सोर्स ये भी है, ये भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं दी गई है लेकिन इसको शॉर्ट तो कर ही सकते हैं। ये 1 वोल्ट 1 ओम 1 ओम, ये भी 1 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ठीक। और ये 1 ओम, ये भी 1 ओम। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा ब्रिज बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो 1 गुना 1 1, ये दोनों भी 1। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये कहती है कि उस टाइम पे जो ब्रिज के बीच वाली नोड होती है, बीच वाली जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो जब हमने वोल्टेज सोर्स लिया उस टाइम पे इससे जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, 0। तो केस 1 के लिए जब हमने वोल्टेज सोर्स पहले वाला माना तो हमने कहा कि इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो 0 जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिज बन रहा है। केस 2 अगर देखा जाए, केस 2 के लिए हम करंट सोर्स लगाएंगे, यहाँ पे ब्रिज बनेगा इसके लिए भी। केस 2 देख लेते हैं, केस 2 में क्या होगा कि हमने जो है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। इस बार हम जो है करंट सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। करंट सोर्स 2 एम्पेयर। अब देखो ये वाला पार्ट अभी भी ब्रिज ही है इसके लिए। अगर अभी भी ब्रिज बन रहा है तो क्या होगा, अगर हमें इस करंट सोर्स की वजह से अगर हम करंट इसके अक्रॉस I2 माने तो I2 अभी भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ब्रिज बन रहा है हमारा, ब्रिज बन रहा है। तो केस 2 भी हमारा, जब हमने करंट सोर्स लिया तो ये भी हमारे इसके ब्रांच के अक्रॉस करंट कितना होगा, 0 होगा। अब देखते हैं केस 3 में क्या होगा, हमने जो है ये वाला वोल्टेज सोर्स इसको कंसिडर करेंगे, करते हैं। ये शॉर्ट कर दिया, वो तो ओपन कर दिया करंट सोर्स, तो उसको ध्यान ही नहीं देना है। माइनस प्लस, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, वन ओम और 1 ओम, और ये भी 1 ओम। और क्या करना है, इस ब्रांच में करंट निकालना है।
ठीक है, इस ब्रांच में करंट निकालना। अब देखो इसमें ऐसे निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये हम इस क्वेश्चन को एक बार मॉडिफाई करके देख सकते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूँ, इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ बी, ठीक, ये वाला नोड मेरा सी और ये वाला नोड मेरा कौन सा, ये वाला डी। ठीक, इसको अगर मैं एक बार ऐसे देखूं, ए बी सी और डी, ठीक है, तो देखो ए बी सी डी, सी और डी के बीच में कुछ तो गड़बड़ कर दिया। इसको पास पास रख के देखते हैं। ए बी, ए के साथ बगल में कौन आ रहा है, डी आ रहा है ना, इसको यहाँ पे रखा डी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में आ रहा है हमारा, इसको यहाँ पे डी ही रहने देते हैं, ये मेरा डी। ठीक है, ए और डी के बीच में 1 ओम, ये 1 ओम। ए और सी के बीच में 1 ओम, ये आ गया 1 ओम। सी और डी के बीच में 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, उसके बाद बी और डी के बीच में 1 ओम और सी और बी के बीच में 1 ओम। ठीक, और ए और बी के बीच में है हमारा क्या, ए और बी के बीच में ए पे नेगेटिव पॉइंट है, बी पे पॉजिटिव पॉइंट है और बीच में इसके रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम, ये 1 वोल्ट। ठीक है, और करंट मुझे ये वाली निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट तो क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है तो क्या होगा, इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जा रही होगी। अगर करंट नहीं जा रही तो इसको ओपन कर दूं, क्योंकि जिस ब्रांच में करंट नहीं जा रही उसके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी जिसमें करंट नहीं जा रही उसको हम ओपन सर्किटेड मानते हैं। ठीक है, अब देखो इस ब्रांच में मुझे करंट निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लूँ, उसके साथ इसे सीरीज में कर दूँ। ये 1 ओम, 1 ओम कितना जाएगा, 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 ओम, करंट आई। ठीक है, ये 2 ओम, 2 ओम के साथ पैरेलल में नेट क्या आ जाएगा मेरा, नेट आ जाएगा मेरा, इसको सोल्व करूंगा 2 ओम के साथ 2 ओम पैरेलल में, ये आ जाएगा मेरा 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, करंट निकाल लेते हैं। करंट आ गया मेरा कितना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 0.5 एम्पेयर। ठीक है, अगर ये करंट I3 भी होती तो शुरुआत के 2 करंट 0 है, तो नेट करंट मेरे इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पेयर। ठीक है, 0.5 एम्पेयर मेरी करंट आ रही है, इसको एम्पेयर है ये मेरे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, इस करंट सोर्स की वजह से इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, 0.5 एम्पेयर जा रही है। ठीक है, हो सकता है आपके सामने ये क्वेश्चन अलग अलग करके आ जाए कि सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स की वजह से बता दीजिए, या फिर इस करंट सोर्स की वजह से बता दीजिए, या फिर इस वोल्टेज सोर्स की वजह से बता दीजिए, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स की वजह से मुझे बताइए, यानी कि इसका और इसका प्लस करके बता दीजिए, करंट सोर्स का नहीं बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वे सुपरपोजिशन थ्योरम से ही होंगे। ठीक है, और सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी क्या कहते हैं कि ये हमारे सिर्फ वोल्टेज और करंट को ऐड करेगी, जो कि हमारे लीनियर पार्ट वो है कंपोनेंट सर्किट के, और हमारे जो पावर लीनियर नहीं होती इसलिए वो पावर के लिए वर्क नहीं करती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है जिसमें एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन में हमारी जो है पावर हम सीधा सीधा लीनियर की तरह अलजेब्रिक सम उसका कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन क्या होती है, वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या क्या एक्सेप्शंस लग सकते हैं।